जल्दी से चलिए। मैं कभी का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तो जानते हो कि औरत शॉपिंग करने अगर चली जाती है तो मार्केट में जब तक पूरा सामान मेकअप का खरीद नहीं लेती तब तक वहां से नहीं आती। तो सामान ले चुकी हो? हाँ जल्दी चला यार। चलूं? हाँ चला जल्दी। चलो चलते हैं। अभी अभी बेहतरीन से नमस्कार। ये बताओ तुम पहले यहाँ पर चले आए? पहले ऐसे आई गए भैया, मौसम खराब रहा, हम कहा पहुंच जाए, मान लगा रहा हर हो गया तो हम तो पहुंचा रहा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और का गाड़ी आने में 10 मिनट समय और बाकी है। थोड़ी लेट यहाँ लेट है? हाँ लेट यहाँ लेट ही ना आया है। सही है भैया। चलिए हम लोग बैठ करके भाई समय का इंतजार करते हैं। इंतजार किया जाए। चलो ठीक है। प्रणाम भैया। मेरे भाई समर, तू आ गया। मैं कितने बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं भाई। क्या करूं भैया, गाड़ी लेट होने के कारण मुझे आने में देर हो गई। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में तुम्हारी पढ़ाई कैसी थी? ऐसी थी भैया, पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली शहर में एक फैक्ट्री में मैं मैनेजर के पद पे हूँ भैया। क्या कह रहे हो समर मेरे भाई? पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद तो एक फैक्ट्री का मैनेजर हो गया। तुम्हारी ये बात सुन करके मेरा कलेजा गदगद हो गया मेरे भाई। शीला, ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर पाँव छू के आशीर्वाद ले लो। समर, ये बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई। ये लड़की कौन है तेरे साथ? भैया ये लड़की, ये लड़की इतना कह के रुक क्यों जा रहे हो? आगे बोलो, ये है कौन आखिर में? भैया ये लड़की कोई गए नहीं भैया, मेरी पत्नी है, यानी आपकी बहुरानी है। ये तू क्या कह रहे हो समर? तुमने शादी कर लिया और इस बात को मुझे बताया तक नहीं। तुझे अपनी शादी कितनी चिंता थी। घर में बहन सयान पड़ी हुई है, उसकी तुझे बिल्कुल नहीं चिंता थी। तूने तो घर के सारे संस्कार को बिगाड़ दिया। पिताजी के बताए हुए सपने को तूने चकना चूर कर दिया। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। तेरी सूरत देखना चाहता। आप मुझसे नाराज में भैया, वास्तव मेरी गलती बात करने के काबिल नहीं है, लेकिन मेरी विनती सुनिए भैया। भैया मेरी विनती सुनिए भैया। हो गई भूल मुझसे, हो गई भूल मुझसे, माफी खता करी थी।
मुझसे नाराज है भैया, वास्तव मेरी गलती माफ करने काबिल है भैया। मैं आपसे आगे नहीं लिया, आपने शादी कर लिया, अब तुम्हें गलती कर ही दिया भैया। लेकिन आप मुझसे कह रहे थे कि समर भाई, अरे मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझ कर पाला हूं। अगर बेटा समझ कर पाले हो ना भैया, इस नादान बेटी को समर मेरे भाई, तूने कोई गलती नहीं की है, तूने कोई गलती नहीं की है। तूने तो वो काम किया है जो काम मुझे करना चाहिए था। तूने मेरे सिर का ये भार हल्का ही कर दिया है। अब मेरे सिर पर भार है तो सिर्फ संगीता बहन है। संगीता बहन बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरे साथ घर चलो। शीला, देखा सीला तो है गए ना आधा नीला। इन्हीं बदे कह कि माई मेरा धिया बदे धिया रार मारा मोट के भतारे बदे। जैसा क्या कर वैसा भी आ, जैसा माई वैसा रार। घरे मावा देरी नहीं, डेहरी डाका देरी। भाई के करेजा दबाई वो उतान हो गए। अरे बोलावा इसी के साथ साथ आगे हमारे जगन्नाथ मौर्य बाबूजी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार पाकर के हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सोचो शीला, मैं इतनी भारी गलती कर दिया। हाँ। लेकिन भैया मुझे माफ कर दे। चला जवान भैया क्या कह रहा था तुम्हारा? एक देवता के रूप है। अच्छा तो चला ठीक, मैं अपने तनी चल के रसोइयों घर पे खाई दिया। का हमका करे पड़ेगा। बार बार नाराज हो जाते हो यार। संचालक माननीय श्री भगेलू राम यादव प्रधान जी बाबूजी की तरफ से 51 रुपए का शानदार पुरस्कार पाकर से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
जहाँ थथुआ ऐसा समके बने के मन से दुख खियावे के पड़े। चला जल्दी से। क्या बताऊं रे परदूम। हाँ भौजी, तू तो जानता कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, सही बात, मेरा सपना बेकार हो गया। बेकार हो गया। मेरा सारा सपना सोचा यहाँ पे बेकार हो गया। सही बात। उसका बड़ा भाई सुना था क्या बोल के मुझे गया, और वो हमें प्यार से दुलरा रहा था और अपने बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था। सोचा लेकिन ये नहीं जान रहा था कि मेरा नाम शीला और मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। और क्या? अब आगे देखते चल कि मैं करती क्या हूँ इस घर में। मैं क्या नहीं हूँ अपने घर में, लेकिन अगर कोई आए तो हमें फौरन बुला लेना इस घर। दोनों बात ना बहुत चला जितने हुआ है सब जरूर बताओ। हमारे शेर सिंह बाबू जी, अहो भाग्य हमारे जागे कि आप यहाँ पर हारे। बोलिए चरण कहाँ है तुम्हारे? आयुष्मान भव, विजयी भव है, यशस्वी भव है। बाबू जी बात बताओ, इतना देर बाद आवत है, माथे पे काफी पसीना यहाँ। हमारे शेर सिंह, हाँ अच्छा ये बता, हाँ, समर का घर यही है वे? यह घर है। ठीक है ठीक है। मेरी बहन शीला कहाँ है वे? इतनी टाइम भौजी घरे में यहाँ। ठीक है, उसके पास कमरा कहीं दूर बैठे हुआ तो हुक्का चले पड़े मेरे साथ। चल मेरे साथ, आवा चल। मैं उसके पास चलना चाहता हूँ। एक बात बतावा, क्या? अब समर भैया तू का लागत है? अरे समर मेरे जीजा जी हैं। ओ जैसे समर भैया तुहार बड़का जीजा यहाँ, वैसे तुहार हम छोटका जीजा यही। बड़का सर तो हमारे खिया को वसूल है कि अगर एक आध दाएं अगर सार अपने खिया पहली बार आवत है बहनी औरे तो आगे आगे चला थे, जब बहनों यहाँ और पीछे पीछे चला। नहीं नहीं, मेरे यहाँ का रिवाज नहीं है। नहीं, हमारे प्रतापगढ़ का तो रिवाज यहाँ ना हो। नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। कौनो बात ना, चला चला हम आओ बेटा मेरे साथ। आओ चला जाए। ए भौजी का भरे? अरे तो का बताई जाए पाए हमें गिने के लिए आए आवत ही का भरे? मजे गाड़ी रखे रहे पहले देखे हम तक कहीं बराहदा वाले खरुल्ली छिकवा यहाँ। ए परदूमा, तू जानता कि जब से मैं दिल्ली शहर में आई हूँ, और हमारे भैया वहाँ पे न जाने कैसे रहते होंगे रे। सही बात। और क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, और का शराब के पैसा कहाँ से वो पाते होंगे। जब तक मैं थी पैसे ला कर देती थी तो हमारे भैया ठेकर पर जाते थे। सही बात। लेकिन आज हम सोच रहे कि हमारे भैया ना जाने किस हाल में और कैसे होंगे। और का मैं तो दिल्ली शहर से आके गांव जवार में बन गई हूँ। सही बात। हमें कोई पहचान पाएगा कभी मैं दिल्ली में जाऊंगी? जो पहचान मैं बैठ रही हूँ। हाँ, अगर तेरे भैया आ जाए हमारे स्वामी जी तो हमें बताना। हमारे भैया ना हमारे सार यहाँ बैठी रहा। अरे वाह बहन शीला, वाह बहन शीला। भैया आप और हमारे घर, क्या बात है भैया? बात कहो मुझे भैया, ये कैसी बात कर रहा भाई है? तुमसे बहुत नाराज हो। हाँ, अरे मेरे प्यारे भैया, कहना क्या चाहते हो? कौन सी मुसीबत आप पे पड़ गई है जो आने के बाद और हमसे नाराज हो आप? बोलो क्या बात है? नहीं रह गई है तू पहला। कैसी बात कर रहे हो भैया? हुआ दिली कैसी बात? मुझे दिल्ली से छोड़कर यहाँ गाजियाबाद शहर चली आई। तुझे सोचना चाहिए था कि मेरा भैया क्या खाएगा, क्या पिएगा,
और कहां से दारू का पैसा पाएगा? मैं तुझे बहुत नाराज हूं, मैं जा रहा हूं। हमारे भैया, आप क्या समझ रहे हो कि दिल्ली शहर से आने के बाद मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ? हमारी बात सुनो भैया, मैं तो कह रहे हैं, बताती हूँ भैया, सुनो बात मेरी, बताती हूँ भैया। अरे बताती हूँ भैया, अरे सुनो बात मेरी, अरे जो सोची थी मैंने हुआ ना भाई, जो सोची थी मैंने। हमारे भैया, दिल्ली शहर में मैं समर को इसलिए फंसाई थी कि मैं मालो माल हो जाऊंगी। क्या हो गया? दिल्ली से लेकर गांव तक सारा जगह जमीन में अपने नाम करा लूंगी। क्या हो गया? लेकिन जब मैं दिल्ली शहर से गांव में आई भैया, तो यहाँ पे समर नहीं, उसका बड़का भैया यानी कि सगरवा इस घर का मालिक है भैया। और जिस दिन में अपने कानों से ये बात सुनी भैया, उसी दिन मैं सोचकर बैठ गई कि एक दिन ना एक दिन हमें यहाँ पे बैठ के रोडों पे कटोरा लेके भीख मांगने को पड़ेगा भाई। और क्या भैया? देखो बहन, जब तेरा भाई तेरे पास आ गया है तो तुझे सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे कहता जाऊं वैसे वैसे करते जा, फिर देख अपने भैया का कमाल कि आगे क्या होता है। लेकिन भैया हमें कोई उपाय बताओ, मैं अपने मर्जी से अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर पाती। बता रहा हूँ बहन, बता रहा हूँ। कौन लोग बात नहीं देखा कहा, दोनों जने की सीन देखते हुए आ गए हमारे संचालक श्री भगोलू बाए भाजी कहने दे चली है कि सबरी मर जाएगा और लाठी भी टूटने से बच जाएगी। अरे राणा मास्टर, भी आ गए हमारे माननीय महोदय। मेरा भाई फैक्ट्री का मैनेजर हो गया। मैं सोच रहा हूं कि अपने कारोबार को थोड़ा सा और बढ़ा लूं ताकि मेरे परिवार की जिंदगी खुशहाली से बीते। इसमें रात्रि के 11:30 बज रहे हैं। अब मैं चल रहा हूं अपने कमरे में, आराम करूंगा। क्या बात है सीरा, आधी रात को तुम मेरे कमरे में आई हो? क्या समर से तुमसे झगड़ा हो गया या समर ने तुम्हें कुछ कह दिया? क्या बात है मुझसे बताओ। जानना चाहते हो तो सुनिए मेरी बात, मैं आपसे बतला रही हूं। आगे दिए में देखी चढ़ती जवानी
लड़की तू इतना गिर जाएगी, मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। तू शहर की लड़की, तुझे इस गांव का संस्कार नहीं मालूम है। इस गांव में जेठ भैयों के परछाई से बच के चलते हैं। एहरा सुन ले जा, जेठ परछाई के बेरावा जाती है। अहिया राज का ससुर पतोहों से फंस जाता है, देवर भौजाई से फंस जात है। अगर हम जेठौतन से फंस जात कौन बड़ी बात हो जाए। तनी सुना हमार बतिया हो, इस जड़ी जवानी लेके कहाँ जाई हो। कहती हूँ कि आप हमारी बात मान जाओ हमारे देश की।
अरे एक बार प्यार से आई लव यू टू बोल दो, सारी जिंदगी ऐश कराऊंगी तुम्हें, हथेली पे लेकर घुमाऊंगी तुम्हें, सूरज और चांद दिखाऊंगी तुझे, घर बुलाकर सेज पर राजा जवानी की मदद सिखाऊंगी तुझे। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है, मैं तुझ जैसे बदतमीज लड़की से मोहब्बत करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही बदे कहे के वजह है कि जेठौत भगवान होते, जेठौत भगवान होते, जवान नीच मेहरारू रहा थे नहीं जेठौती पाछो पड़ा थी, जैसे कि हम नीचे में गिनती हुई गए। मनई पुराने में कह रहा है कि जेठ जी के परछाई बेरा जात उनकर पूजा कर जात है, वो बात के तस्मान होते, लेकिन हम कितनी नीच और गिरी हुई लड़की है अपने जेठौते के अपने संग ऐसा काम करे सोचा। भैया मैं आपके घर में तो जरूर आई थी भैया, लेकिन मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी भैया। आप अभी तक अपनी शादी नहीं की है भैया, और आपके छोटे भाई घर में पत्नी लाए, हमने सोचे कि भैया की आदत कैसी है, बस इसीलिए आपके पास आई थी भैया। शिवा बहू, तू मेरी परीक्षा ले रही थी बहू, जाओ बहू चली जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा बहू, अनर्थ हो जाएगा, जाओ यहाँ से चली जाओ। ठीक है भैया, मैं फौरन चली जाऊंगी भैया, बहुत जल्दी चली जाऊंगी। जाओ 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 यहाँ से जाओ। ये बात किसी से मत बताना। अरे पगली, ये राज मेरे सिवा तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानेगा, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है भैया, मैं जाओ, आपके पाँव छूंगी तुरंत चली जाओ 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 यहाँ से।